जय श्री राम साथियों। आइए जानते हैं महाकुंभ की उत्पत्ति कहाँ से हुई। महाकुंभ का अर्थ होता है घड़ा या घट। आध्यात्मिक भाषा में घड़ा का अर्थ हृदय से लगाया गया है और महा का अर्थ श्री हरि से लगाया गया है, अर्थात सबके हृदय में भगवान का वास है। जीव और परमात्मा का मिलन ही महाकुंभ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमृत मंथन किया था, जिसमें से 14 रत्न प्राप्त हुए थे। सबसे अंत में धन्वंतरि जी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। देवता और राक्षस अमृत पान करने के लिए आपस में द्वंद्व करने लगे। देवताओं के संकेत से देवराज इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश मार्ग से देवलोक की ओर चले गए। तब राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने राक्षसों से कहा, अमृत कलश प्राप्त करने के लिए जयंत का पीछा करो। काफ़ी परिश्रम के बाद राक्षसों ने बीच में ही जयंत को पकड़ लिया और अमृत कलश को एक दूसरे से छीनने लगे। इसी छीना झपटी में कुछ बूंदें कलश से छलककर महाकुंभ प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरीं। तभी से इन स्थानों पर अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ का प्रचलन हुआ। अमृतपान को लेकर देवता और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक घोर युद्ध चला। इस समय भगवान श्री हरि परम सुंदरी का रूप धारण कर हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। यह उनका मोहिनी अवतार कहलाया। परम सुंदरी को देखकर देवता और दानव सभी विमोहित हो गए। परम सुंदरी के रूप में भगवान ने देवता और दानवों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाकर सबसे पहले देवताओं को अमृत पान कराने लगे। इसी समय राहु नाम का राक्षस देवताओं का वेश धारण करके देवताओं के बीच में बैठ गया, जिसे सूर्यचंद्र ने संकेत से भगवान को बताया और भगवान ने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। किंतु अमृत पान करने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वह 2 भागों में बट गया, राहु और केतु। अमृत पान हेतु देवता तथा दानवों के बीच 12 दिन तक यह युद्ध चला था। इन 12 दिनों को धरती पर 12 वर्ष के समान माना जाता है, अर्थात हर 12 साल के बाद कुंभ का आयोजन किया जाता है।